तुम रहो अपनी माँ के घर, ताकि तुम्हें थोड़ा अंदाजा तो हो मेरी बहन किस तकलीफ से गुजरी। एक बात मानोगे मेरी? खोल के देखो। तलाक दे दो मुझे। ज़ारा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि सलमान और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। नहीं मानी उसकी वालिदा मोहतरमा, इसीलिए सलमान ने कहा कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था, ये सलमान का अपना फैसला था। मैंने तो बस हामी भरी है। देखो ज़ारा, मैंने दोस्त समझ के सिर्फ तुम्हें बताने के लिए फोन किया था। ज्यादा सही और गलत में फर्क ना सिखाओ मुझे। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना? बहुत ज्यादा। एक बात मानोगे मेरी? फिर से तू प्यार खोल के का देखो। दीप जला रे। तलाक दे दो मुझे। नहीं आशी, आशी मेरी मोहब्बत को ऐसे मत आजमाओ, ऐसी बातें करी हो तो। सारा दिल तोड़ा, अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने मोड़ा, क्यों तूने। कहा था ना मैंने, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। देखो, हो गए तुम बर्बाद। फरिया! मैं आज जोया के घर गई थी। रियली? क्या बात हुई इससे? उसने मेरी इंसल्ट की है। इंसल्ट की उसने आपकी? क्या कहा उसने आपसे? यही कि तुम लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हो। मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं? किसको माऊं? उसके भाई शायान को। ये जोया ने कहा आपसे? सिकंदर, मुझे बताओ, क्या ये सब सच है? मैम प्लीज यार। तो फिर तुम्हारी धमकी का कुछ असर हुआ तुम्हारी अम्मी पर? नहीं यार। क्या मतलब? मतलब उन्होंने तुम्हारे घर आने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? फरिया, वो जानती हो ना तुम उनको, हम दोनों के लिए राजी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी धमकी ने भी उन पर कोई असर नहीं किया? नहीं। फिर अब? घबराने की जरूरत नहीं है फरिया, मैंने अभी उन्हें अपना फैसला सुना दिया है। और क्या है तुम्हारा फैसला? कोर्ट मैरिज करूंगा और घर भी छोड़ दूंगा। अच्छा, और ये सुनने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्हें इस बात पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरत है। फिर तुमने क्या सोचा? तुमसे कोर्ट मैरिज और क्या। सलमान, तुम अपने इस फैसले से दिल से राजी तो हो ना? हाँ। थैंक यू सो मच सलमान। मुझे लगता था कि तुम अपनी माँ की मर्जी के बगैर ये काम कभी करोगे ही नहीं,
लेकिन मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं मैं तुमसे। हाँ हाँ, तुम्हारे इश्क पर भी यकीन है मुझे। हेलो। तुमने अच्छा नहीं किया जोया। क्या बुरा किया है मैंने? बुरा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है जो इंसल्ट तुमने मेरी मॉम की है। गलत, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने जो कहा सब तुम्हारे बारे में कहा। क्या कहा तुमने मेरे हवाले से? उन्होंने नहीं बताया। झूठ बोला है तुमने जोया। मैं तुम्हारे भाई को कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। तुम बताओ, ये झूठ है क्या? हाँ, ये झूठ है। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैं भी समझती थी कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन बताने वाले ने मुझे सारे सबूत दिखाए हैं। सबूत? कहां से आए सबूत? किसने दे दिए तुम्हें सबूत? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने। कौन गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जोया। अच्छा, वो तो खुद को यही कह रही थी। कौन खुद को क्या कह रही थी? कौन है? बाकी बातें तुम उसी से पूछना, मुझे आइंदा फोन मत करना। जोया मेरी बात सुन। सलमान कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार है अम्मी। इसका मतलब उसकी माँ नहीं मानी? बिल्कुल नहीं, बहुत जिद्दी है वो। बाज माओं को बेटों की खुशियां नहीं हजम होती। बस वो नहीं माओ में से एक है। कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत है? मसला सिर्फ उसकी माँ का है ना। तुम सलमान से कहो कि जब भी वो करना चाहते हैं 2-4 दोस्तों को लेकर आ जाए। यहाँ तो सभी राजी हैं। हम एक छोटा सा फंक्शन कर लेंगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। बस तो तुम सलमान से यही बात करो। मैं आज ही बात करती हूँ सलमान से। वैसे फरिया, अगर उसकी माँ शिरकत नहीं करेंगी शादी में, वो तुम्हें अपने घर में भी नहीं आने देगी। जानती हूँ अम्मी, इसीलिए सलमान ने फैसला किया है कि शादी के बाद हम उसके एक दोस्त के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो अच्छा हो गया। देखा अल्लाह कैसे मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते बना रहा है। इतना अरसा जहन्नुम में गुजारा है, उसी का नाम मिल रहा है मुझे। बेशक। जोया, मुझे एक बात तो बताओ, सिकंदर की माँ जब खुद आ गई थी तुम्हारा रिश्ता मांगने, तो तुमने इनकार क्यों किया? अम्मी, वो सिर्फ अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई थी। उन्हें तो सिकंदर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अम्मी, अगर मैंने सिकंदर को पसंद किया था तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो इस किस्म का लड़का है। लेकिन वो जिस किस्म का निकला, मुझे नफरत सी हो गई मोहब्बत से। हैरत की बात है, इतना पढ़ा लिखा ये लड़का, माँ बाप इतने अच्छे हैं, खानदान इतना अच्छा है, और इसकी करतूत देखो। जी अम्मी। अच्छा जोया, मुझे ये बताओ कि शायान को क्या ब्लैकमेल किया था और तुम्हें ये किसने बताया? अम्मी, मुझे उसकी दोस्त सारा ने बताया, और सिकंदर ने सारा से भी शादी के झूठे वादे किए थे। सारा ने ही मुझे बताया कि सिकंदर ने भाई से 10 लाख रुपए लिए थे। वो ब्लैकमेल क्या कर रहा था उसे? अम्मी, उसे शायान भाई और आशी भाभी की शादी का पता था, और वो भाई को कह रहा था कि मैं फरिया को बता दूंगा कि तुम पहले से शादीशुदा हो। भाई ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे पैसे दिए। बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे लड़के से तुम्हारी जिंदगी बच गई। मैं बहुत परेशान। तुम जोया के पास गई थी? नहीं, मैं तो नहीं मिली थी उससे। उसने मुझे कॉल की थी तुम्हें? हाँ? क्या बात हुई तुम दोनों की? वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। बीवी हूँ, और साथ में ब्लैकमेलर हूँ, उसके भाई को ब्लैकमेल कर चुका हूँ। हाँ?
नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। झूठ मत बोलो सारा। मैंने ऐसा नहीं कहा। क्यों किया तुमने ऐसा? हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो तुमसे नफरत करने लगे। तुम क्यों चाहती थी ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, समझ में आ गई? नहीं सिकंदर, ऐसा मत कहो प्लीज। हाथ हटो। सिकंदर, कुछ तो तरस खा लो मुझ पे। क्या तरस खाऊं तुम पर? हाँ, तरस? ये है तरस तुम्हारे लिए। हाँ, अभी तक का तुम्हारा और मेरा हिसाब क्लियर। ऑलराइट, गो टू हेल। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? अम्मी, सलमान भाई घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या घर छोड़कर जा रहे हैं? मगर क्यों? सलमान, सलमान रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर। तुम इस फरिया की खातिर हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो? जी, उसी की खातिर। मत जाओ हमें छोड़कर, खुदा के वास्ते मत जाओ। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे साथ फरिया के घर जाऊंगी, उसका रिश्ता मांगूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। जाओ वापस अपने कमरे में। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, नहीं छोड़ के जाओगे। जी अम्मी। मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रही हूं, मायदा को तलाक दे रहे हो कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, जवाब दो मुझे। इनसे क्या पूछ रही हैं आप? इनकी नजरें साफ साफ कह रही हैं कि ये काम कभी नहीं करेंगे। क्या ऐसे ही है हसीब? आप इनसे क्या पूछ रही हैं अम्मी? आपको नजर नहीं आ रहा? इनकी नजरों में अभी भी इनकी बीवी एक अच्छी इंसान है और इनकी बहन एक बुरी। मैं तो हूं ही दुनिया की बुरी तरीन लड़की। ऐसा नहीं है फरिया, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी बात का तो दुख है मुझे कि आपने कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं। आपने तो मेरे पास आकर मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मुझे डाइवोर्स हो गई और आप हमदर्दी के लिए भी मेरे पास नहीं आए। ठीक कह रही है मेरी बच्ची। देखो फरिया, जो हो चुका सो हो चुका। मैं बस ये चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये सारी बातें भुला दो। मेरे पास तो आए नहीं आप, और आप माहिदा भाभी के पास चले गए उनसे हमदर्दी करने, उनको दिलासे देने। अरे बेटा तुम तो मत रो, इसका तो खून सफेद हो गया है। एक बात याद रखिएगा हसीब भाई, अगर आपने माहिदा भाभी को तलाक नहीं दी ना तो मेरा और आपका रिश्ता आज अभी इसी वक्त खत्म। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। मुझे ऐसे भाई की कोई जरूरत नहीं है जिसको मुझसे मोहब्बत ना हो। मैं उसे कैसे तलाक दे सकता हूं? मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मोहब्बत करते हो उससे? जी हाँ। ठीक है, तो तुम उससे मोहब्बत करते रहो और अब तुम देखना मैं क्या करूंगी। क्यों, क्या करने लगे हैं? खबरदार जो तुम में से कोई मेरे पीछे आया, अब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। क्या हो गया आपको? छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात सुने। मुझे नहीं जिंदा रहना। बात सुन ले, आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं मायदा को तलाक दे दूंगा। सच कह रहे हो? हाँ, मैं दे दूंगा तलाक उसको।
देखा, इतनी सी बात थी और तुम बिला वजह आंसू बहा रही थी। तो मेरे आंसू कौन से असली थे, आपके उस खुदकुशी वाले ड्रामे की तरह? वैसे आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी अम्मी। अच्छा, माँ का मजाक उड़ा रही हो? तो माँ ने अदाकारी ऐसी की थी। सुने, मौका अच्छा है, अभी हसीब भाई से पेपर्स पे साइन करवा लें, वरना बाद में मुकर गए तो हम क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, मुकरेगा नहीं, तुम देखती रहो। इस दफा तो वो मायदा को तलाक ही देगा। एक ही बारी में जान छूट जाएगी हमारी। शुक्र है, जिंदगी से परेशानियां तो खत्म होंगी हमारे। या अल्लाह, मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। आओ बेटे, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। बेटे, लग तो नहीं रही? लग नहीं रही तो हो जाऊंगी कुछ दिन में ठीक। मामा, मुझे आपके लॉयर से मिलना है। लॉयर से? वो क्यों बेटे? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शायान से डिवोर्स ले रही हूँ। डिवोर्स? जी मामा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। बेटे, इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया तुमने? आपने देखा नहीं उसने कैसे मेरी मोहब्बत की बेकदरी की है, बेमोल कर दिया मेरी मोहब्बत को। हाँ बेटे, लेकिन तलाक तो इस मसले का हल नहीं है ना। तो फिर आप बताएं, क्या हल है इसका? आयशा, माफ कर दो शायान को। अब तो उसने अपनी वो पहली बीवी को भी छोड़ दिया है। कैसे माफ कर दूं मामा? अगर उसने मुझसे पूछ के शादी की होती तो फिर शायद मैं माफ कर देती, लेकिन जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया है, मैं तो उसके साथ रह भी नहीं सकती है। आयशा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मामा, इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मेरी तो मुश्किल हो जाएगी ना बेटे। लोग क्या कहेंगे? एक तलाक याफ्ता माँ की तलाक याफ्ता बेटी। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। आप मुझे लॉयर से अपॉइंटमेंट दिलवा रही हैं कि मैं खुद जाऊं उसके पास? ठीक है, मैं बात करती हूँ, अपॉइंटमेंट लेती हूँ तुम्हारे लिए। हसीब, ये ले, साइन करें। क्या सोच रहे हैं? मुझसे ये हो नहीं पाएगा रमशा। आप अम्मी से वादा कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता मैं ये वादा निभा पाऊंगा। अच्छा, आप इतनी मोहब्बत करते हैं मायदा से? मोहब्बत एक तरफ, इन सब मामले में मायदा का कोई कसूर नहीं। हो सकता है, लेकिन अदले बदले की शादी में यही होता है, या दोनों घर बसते हैं या दोनों घर उजड़ जाते हैं। नहीं, अदले बदले की शादी नहीं थी, ये शादी मेरी अपनी पसंद की थी। उसके बाद फरिया शयान का रिश्ता तय हुआ। एक ही बात है, ये लें और साइन करें। अम्मी पेपर्स मंगवा रही हैं। और इतना मत सोचें हसीब, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही होगा। ये पकड़ें। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है,
पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें। इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। क्या हुआ मायदा? कुछ नहीं, अपनी तबीयत ठीक नहीं है, वॉमिट सी हो रही है। तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ, दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मेरे पास टैबलेट है, वो लाती हूँ, वो खा लो। अगर सुबह तक ठीक ना हुई तो फिर डॉक्टर पे चले जाएंगे। जी, मैं लाती हूँ। ये ले अम्मी, हसीब ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। क्या सच में? हाँ जी। तुमने कर दिया रमशा? देख ले। अच्छा अम्मी सुने, मैं जा रही हूँ हसीब के पास, आज वो बड़े गमगीन होंगे। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ बेटा, 2-3 दिन तक तो वो ये गम पालता रहेगा। तुम जाके जरा संभाल लो उसे। फिक्र ना करें आप। जोया, जोया। जी आपी। अच्छा सुनो, टैक्सी आ गई, अम्मी ले आई हैं। मैं और अम्मी जो है ना वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं इस बार। आपी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ पता नहीं, कल से दिल घबरा रहा है बहुत। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम ध्यान रखना। अच्छा, दरवाजा बंद कर लो। मम्मी, मैंने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए सही किया तुमने। और साथ ही जो उनका कुछ सामान था वो भी भिजवा दिया। सामान कैसा? यही कोई कुछ कपड़े थे उनके। जेवर तो नहीं भेजा ना? वो सब इस घर का था, वो लोग तो खाली हाथ में उठा के चले आए थे। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जेवर नहीं भिजवाया। अच्छा किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी फरिया बीवी ने मायदा बीवी के लिए सामान भेजा। और ये जी। ठीक है, अल्लाह। ठीक। हेलो। हेलो शायान, तुम किधर हो? मैं घर पे।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब कौन सी बैड न्यूज आ गई? वो आयशा तुमसे तलाक लेना चाहती है। मुझे तो लगा था कि वो गुस्से में सब कुछ कह रही है, लेकिन आंटी वो वाकई में सब कुछ करने जा रही है। हाँ, वो आज मेरे साथ लॉयर के पास जा रही है। आंटी प्लीज आप रोके ना उसे। मैं कुछ नहीं कर सकती शायान। जो भी करना तुमने करना है। उसे मोहब्बत के वास्ते दो, उसे रोको। मैं तो उस वक्त भी नहीं रोक सकती थी उसे जब वो तुमसे शादी करने जा रही थी, और अब जब तुमसे तलाक लेने जा रही है तब भी मैं नहीं रोक सकती उसे। तुम्हें करना है सब कुछ, और जल्दी करना है। जल्दी करो। किससे बातें कर रही थी मैम? कोई भी नहीं, मेरी दोस्त थी एक। तो चलें? आयशा तुम अच्छी तरह सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है तलाक लेने का। मैं बहुत सोच चुकी हूँ मैम, अब और नहीं सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो। अम्मी क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। बात ही खुशी की है क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी है। अम्मी बताएं भी। तुम भी सुनोगी ना तो तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा। अम्मी अब बता भी दें। जोया, जोया तुम खाला बनने वाली हो। क्या सच? हाँ, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं आया था, और मायदा ने तो खुशी में एक और डॉक्टर को भी चेक करवाया। शुक्र है अल्लाह का, आखिर उन्होंने आपकी की दुआ सुनी ली। अल्हम्दुलिल्लाह। मायदा आपकी कहाँ है? अपने कमरे में है, हसीब से बात कर रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी बेटी की दुआएं सुन ली। अब मैं शुक्राने के नफल अदा कर रहा हूँ। जी अम्मी। उठा क्यों नहीं रहे हैं? शायद बिजी होंगे। हाँ बोलो मायदा। कहाँ हैं आप हसीब? मैं वो ऑफिस में। आप जल्दी से घर आ जाएं। खैरियत? आप घर आए ना, मुझे आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनानी है। क्या? फोन पे नहीं बता सकती, आप प्लीज घर आए जल्दी से। देखो मैं घर नहीं आ सकता हूँ, जो बात है प्लीज मुझे फोन पे बता। वो हसीब, मैं उम्मीद से हूँ। मायदा, मायदा तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? नहीं हसीब, मुझे डॉक्टर ने खुद बताया। अच्छा अच्छा बस ठीक है ना, आप जल्दी से घर आ जाए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ मैं बस आ रहा हूँ। आप ही? हाँ जया बोलो। ये आपके लिए। ठीक है। आप ठीक है? हसी ये मुझे तलाक देगी? कैसे भूल आप भी मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आप इतने खुश थे कि मैं आपको बता ही नहीं पाई। तुम्हारी हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा। अम्मी, पल भर में बदला तूने मंजर सारा, दिल तोड़ा तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने।
फरिया एक बात बताऊं, मॉम तुम्हारे घर आने के लिए रजामंद हो गई हैं। क्या वाकई में? या तो तुमने उन्हें मना लिया? मैंने उन्हें घर छोड़ने की बात जो कर दी थी, इसके बाद मानना ही था। आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए। फरिया, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर किस दिन भेजूं? अभी 1-2 दिन रुक जाओ तुम। क्यों? वो घर में सिचुएशन बहुत सीरियस है अभी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हसीब भाई ने मायदा भाभी को तलाक दे दी है इस वजह से। कब? कल। लेकिन हसीब भाई ने ऐसा क्यों किया? वो अपनी पर्सनल बातें हमसे शेयर ही नहीं करते थे। ये तो अब जाके पता चला है कि मायदा भाभी का उनके साथ सलूक कैसा था। हम अगर हसीब भाई को देख के ऐसा लगता तो नहीं था। इसका मतलब है दोनों बहन भाई बहुत ही चालाक थे। बहुत। यही रीजन था जिसकी वजह से हसीब भाई ने उन्हें तलाक दी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम जब कहोगी उसी दिन मैं अम्मी को तुम्हारे घर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये हसीब ने मेरे साथ क्या किया अम्मी, और क्यों किया? मैं भी बेटा यही सोच सोच कर परेशान हो रही। मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बत और रियाजत का ये सिला दिया उन्होंने। वो अपनी माँ और बहन के सामने बेबस हो गया हो, तो क्या इतनी कम हिम्मत मोहब्बत थी उनकी? बेटा छोड़ो ये बात, बच्चे पर बुरा असर है। इतनी देर बाद तो ये दिन तुम्हें देखने को मिला। हाँ, ये दिन जिस दिन मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, उसी दिन जिंदगी का सबसे बड़ा गम मिला। अच्छा सुनो, मैं बात करती हूँ हसीब से। अब बात करने को रह क्या गया है? बेटा ऐसी हालत में तलाक नहीं हो सकती। बच्चे की पैदाइश तक तुम दोनों मियां बीवी हो। अभी रजू की गुंजाइश बाकी है। अरे किस चीज की मिठाई लाए हो तुम? अरे अम्मी आप खाएं तो सही। पहले बताओ कि तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? खुश तो मैं बहुत हूँ। बोलो ना, क्या बात है? मायदा माँ बनने वाली है। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला। ये घर होगा मेरी ख्वाबों की जन्नत। इंशाल्लाह। मैं इस घर को अपने हाथों से सजाऊंगी। तुम क्यों, हम दोनों मिलकर सजाएंगे ना। इंशाल्लाह। तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है शायद, हमारी खुशी को किसी की नजर ना लगे। डर? किस बात का डर? नजर क्यों लगेगी? मैंने सुना है कि कोई बहुत खुश होता है ना तो उसकी खुशियों पर नजर लग जाती है। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। मैं अपनी बेवकूफी पे दुखी हूँ कि
मैंने तुमसे मोहब्बत की क्यों? तुम तो मोहब्बत करने लायक ही नहीं थे। मैं तुम्हारी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नाराज की? मैं नाराज नहीं हूं, नफरत करती हूं तुमसे। राशि मेरी बात जाओ यहां से। धड़कनों को सी लो